मेडिटेशन, जिसे हम हिंदी में ध्यान कहते हैं, आखिर क्या है और कैसे होता है। मैं उस ध्यान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों जिसमें माला जपा जाता है, भक्ति की जाती है। नहीं, मैं ओशो, बुद्ध और कबीर जैसे महान लोगों की ध्यान की बात कर रहा हूं। आखिर ऐसा ध्यान कैसे हो सकता है और कैसे होता है? शून्यता वाले ध्यान की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। आज के इस पॉडकास्ट में दोस्तों इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मेडिटेशन यानी ध्यान का असल मतलब क्या है। ओशो, कबीर और बुद्ध जैसे महान लोगों ने क्या बताया है ध्यान के बारे में और हम कैसे इसे कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। ध्यान को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर हमारे लिए ध्यान क्यों जरूरी है, और इसी बात का जवाब ओशो बहुत ही आसान तरीके से देते हैं। ओशो कहते हैं दोस्तों कि ध्यान में जीना ही असल जीना है और हमें इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरे दुनिया की असलियत यानी कि रियलिटी पता चलती है ध्यान में जीने से। आखिर इसका क्या मतलब, मैं आपको बताता हूं। जब ओशो ये कहते हैं दोस्तों कि ध्यान में जीना ही असल जीना है, तो उनका मतलब है कि जब भी हम ध्यान में जीते हैं, जब भी हम आंखें खोलकर होश पूर्वक जीते हैं, तब हम एक एक मोमेंट को फील करते हैं, हम एक एक पल को जीते हैं। और वहीं दोस्तों जब हम मूर्छित होते हैं, जब हमें होश नहीं होता है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हमें चाहे जितनी बड़ी हैप्पीनेस, कहें खुशी मिल जाए, वो हमें उस मुकाम की खुशी नहीं दे सकती जब हम होश में होते हैं। इसीलिए ओशो कहते हैं दोस्तों कि ध्यान में जीना ही असल जीना है। अगर हम ध्यान में नहीं हैं तो वो जीना ही असल जीना नहीं है और हमें रियलिटी पता चलती है इस दुनिया की ध्यान में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कहना चाहते होंगे ओशो कि जब भी हम ध्यान पूर्वक लोगों को देखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशन को होश पूर्वक देखते हैं, तो हमें चीज़ों की रियल मीनिंग पता चल जाती है। हमें वो चीज़ कितनी अर्थ की है या कितनी अर्थहीन है ये पता चल जाता है। आपने दोस्तों देखा होगा अक्सर कि कुछ लोग हंसी हंसी में बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। क्या वो ध्यान में होते हैं? क्या वो होश में होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और वहीं दोस्तों अगर कोई होश में हो तो वो वही बोलेगा, वही इंजॉय करेगा जो करना सही है। इसीलिए दोस्तों शायद यहाँ ओशो ये कहते हैं कि रियलिटी हमें पता चलती है ध्यान में उतरने से। असली सुख ध्यान में जीने में ही आता है। यही दोस्तों ध्यान ओशो का पूरा सार है। उन्होंने अपने कई सारे प्रवचनों में और लगभग हर टीचिंग में ये बात जरूर बोली है कि ध्यान में जियो, ध्यान में रहो, ध्यान में एक एक मोमेंट को एंजॉय करो। बुद्ध का सार भी तो यही था कि ध्यान में जिया जाए। आखिर वो क्यों अकेले जंगलों के बीच वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान करने के लिए। और यही दोस्तों कबीर का भी सार है जीवन का। वो भी यही कहते हैं अपने टीचिंग्स के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा कि ध्यान ही सबसे जरूरी है इंसान के लिए। हमें ध्यान में ही असलियत पता चलती है, व्यर्थता पता चलती है इस संसार की। हम खुश होते हैं तो हमें ध्यान सीमित कर देता है, हम दुखी होते हैं तो हमें ध्यान स्थल कर देता है। ध्यान ही दोस्तों वो ऐसी चीज है जो इंसान को भगवान तक लेके जाती है। एग्जाम्पल गौतम बुद्ध आप जानते ही हैं। यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि हम उस ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं जो आजकल के धर्मों के द्वारा बताई जाती हैं, जिसमें वो कहते हैं राम राम जपो, माला फेरो और उल्टी सीधी चीजें। हम उस ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। और ये भी सच्चाई है कि ध्यान कुछ लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। मीरा गा करके ध्यान में लीन हो सकती हैं, बुद्ध शांत होकर ध्यान में लीन हो सकते हैं, कबीर कपड़े गुन करके ध्यान में लीन हो सकते हैं, ओशो नाच करके ध्यान में लीन हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये जितने भी प्रकार के ध्यान हैं वो एक जगह पर मिलते हैं और उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो इतने सारे प्रकार के ध्यान आपको बता दिए, लेकिन कौन सा इनमें से आपके लिए कारगर है? उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हो सकता है जो ध्यान बुद्ध के लिए कारगर है वो आपके लिए ना हो सकता है जो ध्यान ओशो के लिए कारगर है वो मीरा के लिए ना हो, कबीर के लिए ना हो।
और उनके लिए जो कारगर है वो हमारे लिए ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक ऐसी अवस्था जो इन लगभग सभी लोगों में है, वो है दोस्तों हर जगह होश में रहने का ध्यान। वो है दोस्तों ऐसा ध्यान जो हर समय हो, ऐसा ध्यान जो परमात्मा तक ले जाए। वो ध्यान दोस्तों जिसमें हम मोमेंट टू मोमेंट अपने आप को ऑब्जर्व कर सकें। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, हम ये जानते हुए भी सोचें। हम चल रहे हैं तो हम जानते हुए चले, हम अगर बैठ रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो हम जानते हुए सब चीज़ें करें। ये है दोस्तों एंट्री लेवल का होश। ये है जब हम उस चीज़ में लीन होने के लिए अपना पहला कदम उठाते हैं, उस लेवल का होश या कहें ध्यान। ओशो कहते हैं दोस्तों कि निर्विचार दशा का नाम ही ध्यान है। जब कोई विचार ना हो, सिर्फ हम हो और ये जगत हो, बीच में कोई थॉट नहीं, कोई विचार नहीं, वही दोस्तों असली ध्यान है। वही दोस्तों एक ऐसी अवस्था है जब हम परमात्मा के करीब होते हैं, जब हम होश में होते हैं, ध्यान में होते हैं। सिर्फ हम और ये खूबसूरत फूल, सिर्फ हम और ये खूबसूरत चांद जिसे हम देख रहे हैं, बीच में कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। पूरे तरीके से होश में आने का नाम, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का नाम ही ध्यान है। कभी चांद को देखकर, कभी फूलों को देखकर, कभी पत्थरों को देखकर इतना भी विचार नहीं कि ये फूल हैं, ये पत्थर हैं, ये चांद है, इतना भी विचार नहीं। पूरे दिन में कभी भी ध्यान के लिए अपने आप को कुछ समय के लिए शीतल करें। दौड़ धूप से रुक जाएं, फ़ोन को बंद कर दें, एकांत में कहीं चले जाएं और वहीं पे ध्यान की इस प्रक्रिया को आजमाएं। ऑब्जर्व करें चीज़ों को, अपने अंदर से विचारों को ख़त्म करें, अपने आप को निर्विचार की अवस्था में लाएं। और तभी दोस्तों आपको ओशो, बुद्ध, कबीर के हिसाब से उस सुख का आनंद मिलेगा जिसके लिए शायद हम बने हुए हैं, जो शायद परमात्मा तक ले जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर से करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।